कार्डियो करने से फैट लॉस नहीं होगा। इफ्तार में प्रोटीन लें 30 ग्राम। रमज़ान उनके लिए आइडियल है, बेस्ट है। वो उनको हेल्प कर रहा है। स्टेरॉइड्स जो यूज़ कर रहे होते हैं, प्लस अगर एक्सरसाइज करनी है तो मेरा ख्याल है फिर भी आइडियल टाइम यही है कि इफ्तार के बाद करें। और अगर रोज़ा नहीं रख रहे फिर तो स्टोरी डिफरेंट है। आधा घंटा वेट करें, फिर कार्डियो करें 30 मिनट्स, एंड उस कार्डियो की इंटेंसिटी होनी चाहिए मीडियम से हाई, विच मीन्स कि अपने हार्ट रेट पे 75 से 85% के ऊपर उन्होंने कार्डियो करना। फैट लॉस की बात करते हैं तो किस पे बात आती है? कैलोरीज। कैलोरीज काउंट। वो कहते हैं जी कितनी कैलोरीज खाई, कितनी कैलोरीज निकाली, लेकिन ये फॉर्मूला गलत है। बिकॉज आप जितना मर्जी कार्डियो करते रहो, इस किस्म की आप डाइट खाते रहोगे, कोई फायदा नहीं। इतने लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कुछ नहीं खा रहे होते तो बॉडी डिफरेंट तरीके से रिएक्ट कर रही होती है। तो ऐसा बंदा जिसका कंपटीशन चल रहा है और उसने 10 या 20 दिन बाद स्टेज पे खड़े होना, क्या रमज़ान के रोज़े वो रख सकता है? प्लस और उसकी ट्रेनिंग टाइम क्या होना चाहिए आफ्टर इफ्तार या अच्छा, बॉडी बिल्डिंग की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो जनरली बिफोर कंपटीशन ये वो वाला टाइम होता है जिसमें वो ऑलरेडी कट डाउन कर रहे होते हैं चीज़ें। फूड इनटेक भी कम हो रहा होता है, शुगर इनटेक भी कम हो रहा होता है, इवन वो वाटर पानी इनटेक भी भी टू नहीं पी सम रहे एक्सटेंट होते। कम कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में रमज़ान उनके लिए आइडियल है। बेस्ट है। वो उनको हेल्प कर रहा है। बट सजेशन लेकिन वो फिर एट भी, द सेम टाइम इतना कुछ बॉडी के अंदर डाल रहे होते हैं, इंजेक्ट कर रहे होते हैं, तो हाँ दैट्स कंट्रोवर्शियल के हाँ। उस पर डिबेट हो सकती है भाई नहीं, रोज। हमारे लिए कंट्रोवर्शियल, उनके लिए तो वो कहते उनके लिए हैं तो ठीक है नॉर्मल है। यार, मैं तो 4 दफा अब लगाता एक हूँ। उन्होंने ना बड़ा फैंसी टर्म यूज करना शुरू कर दिया, ये वो कहते हैं या तो ये नेचुरल बॉडी बिल्डिंग है या ये एनहेंस्ड बॉडी बिल्डिंग है। अब वो ये नहीं कहते कि स्टेरॉइड्स वाली हाँ, बॉडी बिल्डिंग है, तो वो कहते हैं ये एनहेंस्ड है। तो हमने वो जैसे वो कहते हैं रफ लिया साडा कुत्ता कुत्ता तारा कुत्ता, टॉमी। टॉमी। अब वो टॉमी कहते हैं उसको। हाँ, तो वो एनहेंस्ड बॉडी बिल्डर्स हैं। हाँ, टॉमी बॉडी बिल्डर्स। हाँ, तो वो टॉमी के साथ रहता है। उसमें स्टेरॉइड्स जो यूज कर रहे होते हैं, प्लस अगर एक्सरसाइज करनी है तो मेरा ख्याल है फिर भी आइडियल टाइम यही है कि इफ्तार के बाद करें। और अगर रोजा नहीं रख रहे फिर तो स्टोरी डिफरेंट है। कार्डियो कितनी देर करना चाहिए रमजान ड्यूरिंग में? रमजान ड्यूरिंग रमजान कार्डियो। आई थिंक रमजान नो और कार्डियो रमजान इफ्तारी से पहले होगा कि बाद में होगा? जो डिपेंड लोग करता जस्ट, जो लेडीज हैं मोस्टली, वो कार्डियो कितने वेटिंग नहीं करती हैं। है। तो अगर वो कार्डियो करें तो पहले करें बाद में करें? इंटेंसिटी क्या रखें? गोल क्या है? कितनी देर करें? फैट सब औरतों का एक ही गोल डाउट, सब चाहे वो पतली सी भी है, वो चाहे झाड़ू के तीले जैसी, वो भी कहेगी मैंने वेट ही कम करना है। तो उनका गोल सबका सेम है, सब औरतों का एक ही गोल, चले उनको फैट फिर लॉस। ये समझाने की जरूरत है कि भाई कार्डियो करने से फैट लॉस नहीं होगा। ठीक है, वो उनकी तसल्ली के लिए चले, वो कर रहे हैं। अब उनकी तो तसल्ली वो कहते हैं हो जाता है। फिर उनको इस ये चाहिए सिनेरियो में कितनी देर करें? कि इफ्तार में प्रोटीन लें 30 ग्राम, आधा घंटा वेट करें, फिर कार्डियो करें 30 मिनट्स, एंड उस कार्डियो की इंटेंसिटी होनी चाहिए मीडियम से हाई, विच मीन्स कि अपने हार्ट रेट पे 75 से 85% के ऊपर उन्होंने कार्डियो करना 30 मिनट्स, एंड उसके बाद फिर उन्होंने 30 मिनट्स का गैप देना एंड फिर से प्रोटीन लेना। वैसे जब आपने मुझे कहा कि फैट लॉस नहीं होगा कार्डियो से, मेरा क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि फिर क्या करें, लेकिन मैंने इसलिए मैं इस पे एम्फेसिस किया बिकॉज उन्होंने नहीं सुनना औरतों ने। उन्होंने कहना हमने कार्डियो करना है, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि यार वो फिर सेफ जोन क्या है, कैसे करें? अब देखें, अक्सर लोग फैट लॉस की बात करते हैं तो किस पे बात आती है? कैलोरीज। कैलोरीज काउंट। वो कहते हैं जी कितनी कैलोरीज खाई, कितनी कैलोरीज निकाली, लेकिन ये फॉर्मूला गलत है, चलता नहीं है ना। अब क्यों नहीं चलता? क्योंकि आप इसमें ये नहीं देख रहे हो कि इंसुलिन के साथ आप क्या सलूक कर रहे हो, मतलब क्या खा रहे हो, किस टाइम पे खा रहे हो, वर्कआउट कब कर रहे हो, इंसुलिन कितनी बढ़ रही है। बिकॉज जब इंसुलिन बढ़ेगी फैट लॉस नहीं होगा। दूसरी चीज़ लेप्टिन। लेप्टिन वो चीज़ है जब आपने खाना खाते हो ना, तो ये आपके फैट सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और ये आपको बताते हैं कि भाई आई एम फुल, खाना रोक दो। प्रॉब्लम ये है कि जब हमने इतने बुरे तरीके से अपने खाने का साथ सलूक किया होता है तो हमारा लेप्टिन चाहे प्रोड्यूस भी हो रहा है ना, हमें फील ही नहीं हो रहा कि यार रुकना है, बिकॉज वो लेप्टिन की भी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर दी हमने इतनी ज़्यादा। सो इन सारे हार्मोन्स को हमें फोकस करने की जरूरत है। वो कैलोरीज इन कैलोरीज आउट पे मत खेलें, बिकॉज आप जितना मर्जी कार्डियो करते रहो, इस किस्म की आप डाइट खाते रहोगे, कोई फायदा नहीं होगा। सो यू नीड टू थिंक कि भाई रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी है, इंसुलिन को कम रखना है, और उन टाइम्स पे हमने एक्सरसाइज करनी है जब इंसुलिन कम है। जब आपने लेट्स से इफ्तार किया, इफ्तार के फौरी बाद आपने फ्रूट चाट खा ली, तो फिर भाई इंसुलिन तो गई ऊपर, बिल्कुल तो फैट लॉस नहीं होगा फिर। बिल्कुल। सो आपने फौरी बात लेनी है प्रोटीन, जिससे इंसुलिन ऊपर नहीं जाएगी लेकिन बॉडी को थोड़ी एनर्जी मिल जाएगी। उस एनर्जी की बेसिस के ऊपर आप एक्सरसाइज करें। ठीक है। हार्मोनल इश्यूज जिनके साथ चल रहे हैं उनके लिए रमज़ान कितना इम्पोर्टेंट है, रोज़े कितने इम्पोर्टेंट है? रमज़ान एज अ होल सबको हेल्प करता है। वेल मेनली तो स्पिरिचुअली हेल्प करता है, बट बॉडी को भी हेल्प कर रहा होता है बिकॉज आप उसको एक रेस्ट दे रहे हो। अब जब आप इतने लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कुछ नहीं खा रहे होते तो बॉडी डिफरेंट तरीके से रिएक्ट कर रही होती है, बट हमें वो हेल्प नहीं करता पाकिस्तान। अच्छा, और उसकी क्या वजह? उसकी वजह यह है कि हम कल्चरली रमज़ान को
एज अ खाने पीने वाला महीना समझते हैं, फेस्टिवल है, तो वो हमें हेल्प नहीं करता। बिकॉज हमें, आप देखें कॉमन सेंस, इंटरमिटेंट फास्टिंग जब आप किसी गोल के लिए कर रहे होते हो ना, तो आप सुबह दोपहर शाम ये सोच रहे हो कि यार मैंने बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से चलना है, डिसिप्लिन में रहना। बिल्कुल रमजान में जब आप वही काम कर रहे होते हो तो आप कहते हो नहीं भाई फोकस सब कुछ खाने पे, खाना है। सिर्फ आप मुंह बंद कर रहे हो उतने टाइम से सुबह सन राइज हुआ और सन सेट तक, एंड उसके बाद आप हर चीज का कंट्रोल जो खत्म हो सामने गया, है खा गए। खा रहे हो। सो दिस इज नॉट समथिंग जो आपको बेनिफिट देगी। ठीक है। सो बेनिफिट तभी होगा जब आप इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करोगे, मिनिमम अमाउंट्स ऑफ फूड आप खाओगे, थ्रू आपका फोकस स्पिरिचुअलिटी के ऊपर हो, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली उससे फ़ायदा लेगी। फॉर एग्जांपल हम अर्ली मॉर्निंग उठना शुरू कर देते हैं, वैसे जनरली नहीं उठते, तो होता क्या है कि आपकी जो बायो क्लॉक है वो अपने आप को रीवायर कर रही होती है। सो वो उन टाइम्स के ऊपर हॉर्मोन्स रिलीज करेगी जिस टाइम पे हॉर्मोन्स रिलीज होने चाहिए आइडियली। अब जिन लोगों को हार्मोन इम्बैलेंसेस हैं, जैसे आपने अभी बात की, अब वो जब फास्टिंग से गुजर रहे हैं एंड प्रॉपर तरीके से सहर कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से फास्ट कर रहे हैं, बेढंगम खाना नहीं खा रहे हैं, सो उनके हॉर्मोन्स स्टेबलाइज हो जाते हैं प्राइमरीली बिकॉज ऑफ इंसुलिन। बिकॉज जिन लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस है, मेजर फैक्टर इंसुलिन है। इंसुलिन उनके वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन वाला जो बैलेंस है, ओवरियन जो एक्सेस है, उसको तंग कर रहा है। अब आपने इंसुलिन को कंट्रोल कर लिया, आपके काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स सबसाइड होना शुरू हो जाते हैं।